रविवार को केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने डलहौजी मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया। उनका यहां पहुंचने पर सेना के अधिकारियों सहित उपमंडलाधिकारी नागरिक जगन ठाकुर और डीएसपी संजीव भाटिया ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने बैलून मैदान में सेना द्वारा नवीनतम तकनीक पर आधारित हथियारों का जायजा लिया और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने सशस्त्र बलों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। नवीनतम हथियारों की इस प्रदर्शनी के दौरान दाह डिवीजन के जीओसी और डलहौजी मिलिट्री स्टेशन के कमांडर भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने यहां उपस्थित सेना के अधिकारियों व जवानों के साथ सामूहिक चाय के साथ सबसे मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन किया। अजय भट्ट ने दाह डिवीजन के फॉर्मेशनों और यूनिटों का भी दौरा किया। उन्होंने यहां पर सेना का सिविल नागरिकों के साथ बेहतर तालमेल की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित भी किया। उस समय पूरी तरह से सेवा भाव में आप रहते हैं। आपका त्याग, आपका समर्पण सर्वोच्च है। जब देश की आन बान शान पर कभी कोई बात आती है तो आज सब कुछ भूल के सिर्फ तिरंगे को याद रखते हैं और भारत माँ की जय करके आप देश को कोने कोने से बचाते हैं। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं और आपका उत्साह, आपका जोश जिस तरह बना है ये और दुगना होते जाए, आगे बढ़ते जाएं। हम भारत माता के सभी सपूत हैं। भारत माता की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम ऐसे क्षणों में अपने घर बार को भी भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने देश होता है। आपने देखा है, आपके वहाँ जसवंत सिंह जी समेत कई लोग हैं, संतोष बाबू जी समेत कई लोग हैं, एक से एक लोग हैं यादव साहब कारगिल में जिन्होंने इतनी वीरता दिखाई, और उनकी पूरी टीम। आप लोगों में से कई लोग जो इन लड़ाइयों में रहे हैं, अक्सर सारे ही लोग रहे हैं। कोई भी हमारी फौज हो, हर एक का काम कैलकुलेटेड है। कोई आगे है, कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, कोई सिग्नल पर है। तो हमारा एक बहुत बड़ा समन्वय है। उस समन्वय पर आज हम दुनिया में सर्वोच्च स्थान पा रहे हैं। आपकी कर्मठता के कारण आज विश्व हमारी फौज का लोहा मानता है। कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़े हैं हमेशा, और हम शांति के लिए आगे बढ़ते हैं। हम विस्तार के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, शांति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी वजह से आज शांति है। हम चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं कि इस समय भी सीमाओं पर चाहे रेगिस्तान हो, चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, तो वहां पर जागते रहो। इस समय भी जवान पहरा दे रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल, थल और नभ में हम बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। आप सबको पता है कि हमने आज 38,500 करोड़ रुपए का अभी तक निर्यात कर दिया है आर्मी के साजो सामान का। एक समय था कि हम बहुत कम कर पाते थे। आज हम इंडिजिनस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ, जो मंत्र हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस पर हम अव्वल होके उभरे हैं। आपने देख लिया है, हमने अभी मानव रहित जहाज बना दिया और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमने अपने ALS से अभी प्रयोग करके दिखा दिया। सबने देखा है, पीछे नहीं है। हमारी ब्रह्मोस को आज दुनिया मांग रही है।
और फाइटर जो हम बना रहे हैं वो भी आज बाहर के लोग मांग रहे हैं। तो इस तरह से हम परफेक्ट हैं, आज हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको मंत्र दिया सबको कि देश आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्र में, तो यहाँ आज हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनने जा रहे हैं। सिपरी नामक संस्था ने अभी 2020 में एक सर्वे की है कि कौन टॉप देश हैं जो आर्मी का साजो सामान बाहर को भेज रहे हैं। पहली बार भारत जो 25 टॉप देश चुने गए उसमें नाम लेकर आया है, हम भी टॉप देशों में आए हैं। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हम लोग कभी कुछ लाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते थे। आज हमने 310 आइटम बैन कर दिए हैं, बाहर से नहीं, हम खुद बनाएंगे, जिसमें अरबों रुपए बचाएंगे। इसी तरह से 700 कुछ आइटम ऐसे हैं जो उनके साजो सामान के हैं छोटे मोटे, वो भी हमने बैन कर दिए हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और आपकी वीरता की कहानियाँ एक से एक बढ़कर हैं, चाहे गलवान हो, डोकलाम हो, उरी हो, एक से एक जगह पर कहीं पर भी हो। इसीलिए आज हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं। हम सब का मनोबल ऊंचा है, हम सब अपनी कैपेसिटी से अच्छी तरह से परिचित हैं। कोई भी मुकाबला कभी भी होगा तो हम सक्षम हैं किसी का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैं ऐसे अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामना देता हूं। मैंने आज पूरा यहाँ की ब्रिगेड का इतिहास के बारे में जाना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप रहे हैं और हंसते हुए रहे, हमेशा हंसते हुए रहे, और मैं समझता हूं कि किसी चीज़ की कहीं पर भी कोई कमी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि यहाँ की सिविलियन जनता और आप में बहुत अच्छा कोऑपरेशन है और ये हमारा बने रहेगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।